अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। माह रमज़ानुल मुबारक में रोज़े की हालत में गुस्ल किस तरह से करें। सवाल है अक्सर लोगों का ये कि गुस्ल किस तरह से करें, माह रमज़ानुल मुबारक में हम रोज़े से हैं तो किस तरह से नहाएं कि हमारा रोज़ा ना टूटे। तो ये याद रखें कि जिस तरह से और दिनों में आप गुस्ल करते हैं, गुस्ल का सुन्नत तरीका है वही माह रमज़ानुल मुबारक में है। बस रमज़ान के महीने में रोज़े की हालत में अगर आप हों तो अगर आप नापाक भी हो जाएं तब भी दो बातों का आप ख्याल रखें। अगर उन दो बातों का आप ख्याल नहीं रखेंगे तो हो सकता है कि आपका रोज़ा टूट जाए, आप गलती कर बैठें और आपका रोज़ा टूट जाए। वो दो बातें क्या है, एक ये बात कि जब आप कुल्ली करें तो अगर आप नापाक होते हैं तो कुल्ली इस तरह से करते हैं कि पानी लेने के बाद पूरे मुंह में पानी घुमाते हैं और गरारा करते हैं, गौ करके इस तरह से जो करते हैं वो गरारा करते हैं। तो गरारा अगर आप नापाक भी हो जाएं रमज़ान के महीने में रोज़े की हालत में, तो अगर नापाक भी आप हो जाएं तब भी आपको गरारा नहीं करना है, अपने मुंह में पानी लेकर ऊपर गरारा नहीं करना, क्योंकि हो सकता है कि पानी आपका हलक के नीचे उतर जाए तो इससे आपका रोज़ा टूट जाएगा, इससे आपका रोज़ा टूट जाएगा। तो इस बात का खास ख्याल रखें। और दूसरी बात यह कि जब आप नाक में पानी चढ़ाते हैं, सुन्नत है ये गुस्ल की, नाक में पानी चढ़ाते हैं तो पानी जो है यहाँ तक हड्डी तक चढ़ाते हैं, ऊपर तक चढ़ाते हैं। तो इस बात का भी ख़ास ख्याल रखें कि अगर आप नापाक भी हो जाएं रोज़े की हालत में तब आपको पानी ऊपर तक नहीं चढ़ाना है, बल्कि थोड़ा सा लेकर के नाक में और बस नाक तक और नाक को साफ़ कर लेना है। तो इन दो बातों का खास ख्याल रखें रोज़े की हालत में आप गुस्ल करें तो। बाकी जिस तरह से आम दिनों में आप गुस्ल करते हैं इसी तरह से इन दिनों में गुस्ल करेंगे। और गुस्ल का सुन्नत तरीका क्या है, अलग अलग तरीके हैं यूट्यूब पर। गुस्ल का सुन्नत तरीका ये है कि आप दोनों हाथों को धोएं अच्छे से, और दोनों हाथों को धुलने के बाद अगर जिस्म पर आपके कहीं शर्मगाह को अपने धुलें आप, और शर्मगाह को धुलने के बाद कहीं जिस्म पर आपके निजासत लगी हुई है, गंदगी है, तो उसको साफ़ कर लें। फिर नमाज जैसा वज़ू कर लें, नमाज जैसा वज़ू कर लें। फिर जिस तरह से गुस्ल करते हैं 3 मरतबा इस मुंडे पर पानी डालें, 30 मरतबा 3 मरतबा 3 मरतबा इस मुंडे पर पानी डालें और 3 मरतबा इस मुंडे पर पानी डालें, और फिर सारे बदन पर पानी बहा लें। जिस तरह से आप गुस्ल करते हैं इसी तरह से गुस्ल कर लें। लेकिन ख़ास ख्याल रखें कि अगर आप नापाक हैं तो जिस्म का कोई भी ऐसा हिस्सा बाकी ना रह जाए कि जहाँ पर पानी ना पहुँच जाए। हर हिस्से पर पानी पहुँचाना ज़रूरी है। अगर कोई सा हिस्सा बाकी रह गया तो उससे आपका गुस्ल नहीं होगा। तो गुस्ल करते वक्त ख़ास ख्याल रखें। और जो 3 जगह हैं अक्सर जो कि जहाँ पर पानी मुश्किल से पहुँचता है, एक ये बगल के यहाँ पर पानी मुश्किल, अगर आप ऐसे करके नहा रहे हैं तो मुश्किल है कि यहाँ पर पानी ना पहुँच पाए, और आप खड़े होकर नहा रहे हैं तो आपके तलवों के नीचे पानी पहुँचना मुश्किल है। तो ये कुछ मकाम है जहाँ पर पानी पहुँचाना मुश्किल है। इन बातों का ख़ास ख्याल रखें। और गुस्ल जिस तरह से और दिनों में करते हैं इन दिनों में रमज़ान के महीने में करेंगे, बस कुल्ली करते वक्त और नाक में पानी डालते वक्त ख़ास ख्याल।